हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NSUP और 12। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान तरीके से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। आप साइड में एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं और विस्तार से थोड़ा जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान और भाषा, मुख्य रचनाएं और निधन। ठीक है, तो नाम में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और इनका जन्म 1889 ईस्वी में। कुछ बुकों में आपको 1890 देखने को मिलेगा, लेकिन जो सही है एकदम एक्यूरेट वो 1889 है, आप 89 लिखें। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? काशी में इनका जन्म हुआ। और इनकी भाषा क्या है? संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। और प्रमुख रचनाएं इनकी कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और निधन यानी कि इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। अब हम इनका जीवन परिचय थोड़ा विस्तृत में लिखेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। ठीक है, तो देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित का मीन्स है मतलब सम्मानित से, एक सम्मानित यानी कि वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इस प्रकार से आप इनके माता पिता का नाम लिख देंगे कि पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। क्लियर। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। यानी कि इन्होंने घर के स्वाध्याय से कितनी भाषा का? 1 2 3 4 5 यानी कि 5 भाषाओं का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे इनका शरीर 6 रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। मतलब कहने का यह है कि इनका जो शरीर है, 6 रोग मतलब एक टीबी की बीमारी होती है। 6 रोग एक टीबी की बीमारी होती है, जिसके कारण इनका शरीर जर्जर मतलब कमजोर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया। उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए द्विवेदी युग से अपनी काव्य की रचना प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी है ना, वो काव्य की रचना का प्रारंभ करने वाले जो महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं, वो जो है छायावादी काव्य के जन्मदाता हैं। ठीक है, छायावादी काव्य के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। इनकी जो रचना एक जो कामायनी है ना, कामायनी क्या है? एक क्या है? कालजयी कृति मतलब रचना है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। यानी कि जिसमें जो है छायावादी प्रवृत्तियां हैं और विशेषताएं हैं। ठीक है, छायावादी प्रवृत्ति और विशेषताओं का समावेश मतलब छायावादी प्रवृत्ति और विशेषताओं को लिया गया है। ठीक, और उन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतीक्षा की है। इन्होंने अपने काव्य में क्या किया है? आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतीक्षा की है, यानी कि इन्होंने आध्यात्मिक आनंदवाद को भी बढ़ावा दिया है अपनी रचनाओं में। ठीक है, प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रस्तुत किया है और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति यानी कि एक नई क्रांति उत्पन्न कर दी। ठीक है, और इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपता, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से लिखा है। हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां। ठीक है, तो क्या है प्रमुख कृतियां? जैसे कि नाटक है, उपन्यास है और कहानी है। ठीक है, तो देखिए नाटक क्या है, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके सब क्या है? नाटक हैं। उसके बाद उपन्यास देखिए कंकाल, तितली एवं इरावती आदि। और कहानी संग्रह क्या है इनके? देखिए प्रतिध्वनि और छाया, आकाशदीप और आंधी। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर क्रैश कोर्स में
इन सब की PDF देखने मिल जाएगी। और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं क्रैश कोर्स में, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। प्ले स्टोर से आप स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करके और इन सब की PDF से बहुत कम समय में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।